टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ख्वाजा आसिफ, ये ईरान ने बोला था पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ने हमें कमिट किया है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा इजराइल के ऊपर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अब ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके क्या बोला है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का कोई भी वादा, कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। ईरान पर हमला होने पर इजराइल पर परमाणु हमले की बात हमने कभी नहीं कही है। ये ख्वाजा आसिफ ने अब साफ किया है, ये सफाई उन्होंने दी है। ऐसा लग रहा है अचल मल्होत्रा सर कि पाकिस्तान थोड़ा सा डर गया कि ये ईरान जिसे कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे, आप लड़ रहे हो इजराइल के साथ, हमें क्यों अपने साथ खींच करके ले जा रहे हो। तो ख्वाजा आसिफ फौरन आकर के क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक मुझे लगता है ईरान की तरफ से ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी और उसका ये कहना कि अगर इजराइल हमें अटैक करेगा तो पाकिस्तान हमारे बिहाफ पे करेगा। ये कुछ मुझे वैसी स्टेटमेंट याद आ रही है। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने ये कहा था कि जब हमने कहा कि हम इंडोस वाटर ट्रीटी को हमने अबेस में डाला और पानी रोक देंगे, तो वहाँ का कोई बोला, उठ के खड़ा होकर बोला कि अगर आप हमारा पानी रोक दोगे तो चाइना आपका पानी रोक देगा। इस तरह की जो इररिस्पॉन्सिबल कोई लीडिंग नोवेयर टाइप की स्टेटमेंट थी। आई थिंक ख्वाजा अहमद जो भी उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आई थिंक ही हैज बीन वाइज इनफ कि उसने रिकॉर्ड को स्टेट किया है। उन्होंने अपना काम क्या एक तरीके से ईरान ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा था दैट इट्स टाइम टू यूज द इस्लामिक बॉम्ब, जिसको कहा जाता है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज को साथ आकर के ईरान को डिफेंड करने की जरूरत है। नहीं, उसका ये ख्वाहिश है, लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में इस्लामिक यूनिटी जो है वो ना बराबर है। और ख़ास तौर से इजराइल को अगर लेके चले तो वो ज़माना चला गया कि जब इजराइल के खिलाफ सारा अरब वर्ल्ड एक साथ या मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ इकट्ठा हो रखा था। मुझे लगता है करीब 6 अरब कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी अब्राहमिक अकॉर्ड्स उनके साथ कर चुके हैं इजराइल के साथ। अगर हमास ने इजराइल पे अटैक नहीं किया होता 7 अक्टूबर को, तो ऑलमोस्ट सऊदी अरेबिया और इजराइल के भी रिलेशन में ये इब्राहिम एक्ट होने वाला था। ईरान वैसे भी शिया कंट्री है, तो ईरान इस चीज़ को तो रियलाइज़ करता है कि शायद उसकी सपोर्ट में पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ इकट्ठा होके नहीं आने वाला, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ बहुत बदल चुकी हैं 67 की वॉर या उसके बाद, उससे पहले की बात, अरब इजराइल रिलेशंस में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ईरान समझता है इस बात को कि लड़ाई उसकी अपनी है इजराइल के साथ, और सिर्फ समस्या उसकी यही है कि अगर अब यूनाइटेड स्टेट्स की तो पूरी सपोर्ट है इजराइल के साथ, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, ये तो दुनिया का सबसे वर्स्ट गार्डेड सीक्रेट है, सब जानते हैं इस बारे में। फिर भी कोई उससे ये नहीं कहता कि आप इसे एनपीटी ज्वाइन कराओ या इससे बोलो कि ये भी एडमिट करे। ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे सभी पड़े हुए हैं, और जिस तरह केमिकल वेपन्स इराक में ढूंढ रहे थे ये, वैसे ये बॉम्ब भी ढूंढ रहे हैं ईरान में। बेसिकली ईरान की रिजीम पसंद नहीं है अमेरिकन को और इजराइलीज को। कोई भी तरीका ढूंढ के उसको बिल्कुल लंगड़ा करना है, उसे बिल्कुल खत्म करना है। और बोनस है, रिजीम चेंज हो जाए ईरान में तो ये उनके लिए बोनस हो जाएगा। पर कर्नल टिक्कू इसमें एंड गेम क्या है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर रिजीम चेंज कर रहे हैं तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि लोग राइज अप करें? जो अभी का रेजिम है उसके खिलाफ वहां किसी तरीके का कू हो जाए या रेवोल्यूशन हो जाए, आप इनके कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसको डिसेबल कर देंगे, आप कह रहे हैं हमने। और मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं, एक इजरायली मीडिया में रिपोर्ट छपी है संडे को, जहां उन्होंने कहा है कि एक गोल्डन इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने पॉलिटिकल लीडरशिप को दी इजराइल की, तब यह फैसला लिया गया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाए। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन थी उनके पास? इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ईरान ने कुछ साइंटिस्ट को इकट्ठा करके उनको अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स में बांट करके कहा कि आप सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाइए। प्रोसेस ऑफ वेपनाइजिंग न्यूक्लियर मटेरियल इनटू एन एक्चुअल एक्सप्लोसिव डिवाइस बिगिनिंग अराउंड द एंड ऑफ 2023 और स्टार्ट ऑफ 2024। और ये पूरी प्रक्रिया कब शुरू हुई? अक्टूबर 7 के जो अटैक्स हुए थे 1.5 साल पहले, उसके बाद ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पूरी कवायद शुरू की गई। और ऐसा इजराइल को इंटेलिजेंस मिली कि कम से कम 9 ऐसे बॉम्ब्स ईरान बना रहा है। तो क्या ये अभी पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसे बॉम्ब्स तैयार हो गए हैं तो ईरान अगर कॉर्नर हो जाता है उनका इस्तेमाल कर लेगा वो?
देखिए पद्माजा जी, एक एक दो इश्यूज हैं। मैं इस बात पर तो बिल्कुल मैं ईरान की दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने उनको एश्योरेंस दी है कि वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। हमें वो दिन नहीं भूलने चाहिए जब पाकिस्तान अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था और उसने कैसे प्रोजेक्ट किया अपनी प्रिपरेशन को। उन्होंने, मुझे याद है भुट्टो साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना, मतलब चाइना को उन्होंने बुद्धिस्ट बोला, बुद्धिस्ट के पास न्यूक्लियर वेपन है, हिंदुओं के पास, दैट इज इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन, क्रिश्चियंस के पास न्यूक्लियर वेपन है। ये उसने क्लियरली, उनका स्टेटमेंट है। अब ये हम इस्लामिक बॉम्ब बना रहे हैं, पूरे उम्मा के लिए ये बॉम्ब है। और इस झांसे में आकर कई मुस्लिम देशों ने, खासकर उस टाइम लीबिया ने उनकी काफी मदद की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे उनको ये बॉम्ब बनाने के लिए। और काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस्लामिक बॉम्ब तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्लियरली बोला ये इस्लाम के लिए बॉम्ब है। और मैं नहीं मानता हूं कि ईरान ने कोई गलती करी या उनको नहीं बोला होगा कि हाँ हम इस्तेमाल करेंगे, कि उनको शायद, उनको ये नहीं पता था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि उनको इस्तेमाल करने की नौबत आ जाएगी, ऐसा बोला होगा उन्होंने। लेकिन अब तो हाथ झटक लिए ना ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने कहा इस्लामिक बॉम्ब बट विद राइडर्स। ईरान के लिए नहीं है इस्लामिक बॉम्ब। देखिए, ख्वाजा आसिफ ने इसलिए ये बोला, और वो बहुत अच्छी बात करी, उसने देश को बचाया। क्योंकि अगर अगर वो कोई भी हिंट देता, हाँ पाकिस्तान इस बॉम्ब को इस्तेमाल करेगा, मैं आपको बताता हूं अभी तक पाकिस्तान के जितने न्यूक्लियर बॉम्ब है, जितने भी शेल्टर्स हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, वो अभी तक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में इजराइल ने खत्म कर दिए होते। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि थोड़ा सा भी उनको थ्रेट हो किसी, कहीं से भी, किसी भी मुस्लिम देश से बॉम्ब आने का। क्योंकि वो ईरान के ऊपर तो इसलिए हमला किया कि वो इजराइल का तो बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, जिस मोमेंट में एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास होगा, दैट विल बी एंड ऑफ इजराइल। उनका तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसीलिए उन्होंने ये स्ट्राइक करी ईरान के ऊपर, बिकॉज दे थॉट वो कगार पर है एटॉमिक बॉम्ब बनाने के। और अगर पाकिस्तान कोई हिंट भी देता कि हम यूज करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो जाती। तो भट्टागर सर, बॉम्ब तो और भी बन जाएंगे ना, अगर आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर भी ली है, ये टेक्नोलॉजी तो आप और ले आएंगे। तो पद्मा जी, ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से मतलब ये था कि बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने बताया उनको रिसीव हुई है, उसके हिसाब से वो बोल रहे थे अगले कुछ महीनों में, नहीं तो अगले 1 से 1.5 साल में पक्का वो इतना यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हैं कि वो 90% के करीब अचीव हो जाएगा। अभी तक 60% अलाउड था जो कर रहे थे ऑथराइज तरीके से, लेकिन अब 90% तक हो जाएगा। उसके बाद बॉम्ब बनाने में आसानी रहेगी। अभी जितना यूरेनियम है उसके हिसाब से उनके पास 9 बॉम्ब होने की संभावना थी। तो एज ऑफ नाउ उनके पास बॉम्ब नहीं है, क्योंकि अभी वो ऑफेंसिव और एनहांस तरीके से और एक्सेलरेटेड तरीके से वो बॉम्ब बनाने की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बोला जा रहा है। वो बोल रहे हैं इनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी इजराइल की अगर इनके पास बॉम्ब आ गए। इजराइल ने बड़े स्मार्ट तरीके से इतने सालों में मिडिल ईस्ट में सिर्फ वही अकेला कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो इस धाक को जमाए रखना चाहता है और कंटिन्यू रखना चाहता है, इसीलिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बोल रहे हैं।